अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और अपना रेडियो पर अब हम आपके लिए लाए हैं खास कार्यक्रम है योग संगम। और योग संगम में हम आज बात करेंगे योग अपनाएं रोग भगाएं पर। जी हाँ दोस्तों, कई सारी बीमारियां भाग जाती हैं अगर आप योग करते हैं। अगर आप बचपन से योग करते हैं तो निस्संदेह आप निरोगी काया पा लेते हैं। तो ये हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति में सदैव रही है कि योग की एक परंपरा रही है, जिस परंपरा के जरिए हम सभी निरोग रहा करते थे और आज तक भी अगर जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करते हैं वो निरोगी काया के धनी होते हैं। लेकिन दोस्तों, समय बदला और बदलते समय के साथ कहीं न कहीं हम सब ने योग के साथ जो हमारा एक तालमेल था उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई और अब हमें देखने को मिलता है कि तमाम बीमारियां लोगों में होती जा रही हैं। लेकिन जैसे समय के साथ जन सूचनाएं फैली, खासकर सोशल मीडिया और इंटरनेट के बाद, तो आज के समय में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई अगर हम योग के साथ जीवन जीते हैं तो जल्द ही बिना किसी दवाई के, बिना किसी पैसा खर्च किए आप मुफ्त में अपना इलाज, अपने शरीर का इलाज कर सकते हैं। और ये सब जो वरदान है योग के सहारे हो सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया योग की जो महत्ता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको स्वीकार किया है और हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। और इसकी पहचान, इसकी वैश्विक स्तर पर ये जो एक मुहिम है विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह बताता है कि आज पूरी दुनिया मान रही है कि योग के सहारे हम निरोगी रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम योग अपनाकर रोग को भगा सकते हैं। और आज की इस बातचीत में हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और योगाचार्य डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री जी। तो डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। तो सर, जैसा कि आज पूरी दुनिया ने योग को एक्सेप्ट किया है और इस महीने 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, तो हालांकि हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति में योग की एक परंपरा रही है और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर आप योग करते हो तो निरोगी काया के धनी आप हो जाते हो। तो आज भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी खर्चे के आप मुफ्त में उसका इलाज कर लेते हैं अगर आप योग करते हैं। तो क्योंकि आप योग के विशेषज्ञ हैं, योगाचार्य हैं, तो हमें बताएं कि वे कौन कौन से रोग हैं जिसको हम आसानी से योग करके हम उसको भगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर आपने कहा। वैसे तो पहला सुख निरोगी काया जी। इस प्रकार से देखते हैं तो अनेकों ऐसे असाध्य रोग हैं जिसका निवारण योग के द्वारा ही सरल, सुगम और सहज है। योग हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है और ये जीवन शैली है। तो हम ऐसे अनेकों रोगों को देखते हैं, विशेषकर वात दोष है, वायु दोष है, जिसके कारण से सारा शरीर जकड़ जाता है, अकड़ जाता है, शरीर के अंदर से लचकीलापन निकल जाता है, शरीर एक प्रकार से बहुत ही रोगों से भर जाता है। तो उस अवस्था में विशेषकर योग के आसन, योग के सूक्ष्म व्यायाम, योग के प्राणायाम, कुछ मुद्रा, कुछ बंद और ध्यान, इनके द्वारा आसानी से मानसिक रोगों को, शारीरिक रोगों को और आध्यात्मिक और सामाजिक रोगों तक भी स्वस्थ करने में योग की अहम भूमिका है। तो विशेषकर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कि हमारी दिनचर्या स्वस्थ हो। दिनचर्या एक बार ठीक कर लेते हैं तो फिर योग के मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। दिनचर्या का मतलब है कि आप प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठना है और उठते ही आपको खाली मुंह पानी पीना है। पानी पी करके हल्का सा कुछ टहलना है, जिससे कि आसानी से हम पेट की शुद्धि कर सकें जी। और पेट की शुद्धि के बाद दंत धावन आदि करके फिर हम एक जीवन को अनुशासन में ला करके और हम योग अभ्यास करें। तो सर्वप्रथम धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम करें जिससे अर्थराइटिस को दूर किया जा सके। अर्थराइटिस एक ऐसा भयानक रोग है जो रक्त में वायु चले जाने के कारण स्वेलिंग आने लगती है जोड़ों के ऊपर जी। तो उसमें हम सूक्ष्म व्यायाम करें, पैरों के हैं, हाथों के हैं, नी के हैं, जहाँ जहाँ भी ज्वाइंट है उनको एक प्रकार से खोलना होता है, सहज भाव से
यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। जी। उसके साथ साथ फिर प्राणायाम करें, जिससे कि मस्तिष्क के अंदर कई बार रहता है, अनेकों प्रकार के विचार पड़े रहते हैं। हम कभी कभी असाध्याय होने लगते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, मस्तिष्क दोष बढ़ रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम प्रारंभिक अवस्था में पहले कपालभाति करें। कपालभाति के द्वारा अनुलोम विलोम करने के माध्यम से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। जी। तो इसी प्रकार पेट के रोग हैं जिनको पाचन ठीक नहीं है, और उसी प्रकार वात दोष है, कफ दोष है और पित्त दोष है आयुर्वेद की दृष्टि से। तीनों दोषों को दूर करने में योग की अहम भूमिका है, विशेषकर आसनों की। तो मैं चर्चा कर रहा था प्राणायाम की। प्राणायाम के द्वारा कफ दोष को दूर किया जा सकता है। जी। जिसकी चेस्ट में कफ बहुत ज्यादा जम जाता है, उसमें भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा हम कफ को निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, हम किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में जाकर के ही इन योग की क्रियाओं को अच्छे से सीखें, और तभी हम अपने रोग को ठीक करें। ये नहीं कि पुस्तकों के द्वारा देखकर, टीवी के द्वारा देखकर, तो फिर हम कई बार स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थता की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, किसी अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में आप अभ्यास करें और अपने वायु दोष को, अपने कमर दर्द है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, साइनस है, और विशेषकर जितने भी पेट के रोग हैं उनके द्वारा उनको ठीक कर सकते हैं। उत्तान पादासन के द्वारा, पवन मुक्तासन के द्वारा, अर्धहलासन के द्वारा, सर्वांगासन के द्वारा। अब जैसे थायराइड की समस्या है, जी। थायराइड एक ऐसा रोग है जो विशेषकर महिलाओं को अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि उनका साइकिल सिस्टम कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें विपरीत करणी मुद्रा और सर्वांगासन, उसके साथ साथ नौकासन, ये 3 आसन थायराइड दोष को ठीक करने में काफी सहायक हैं। साथ साथ सिंह आसन और उज्जयी प्राणायाम। तो इस प्रकार से आप इनके द्वारा थायराइड को ठीक कर सकते हैं। और मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन का रोग दूर कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा मनोकायिक रोग हैं। कुछ चीजें चर्चाएं नहीं होती। व्हाट्सएप की दुनिया है, 24 घंटे हम हाथ में मोबाइल रहता है या टीवी के सामने रहते हैं। माता पिता से, किसी मित्र से कोई बातचीत न होने के कारण मन का रोग बहुत ज्यादा, मनोकायिक रोग बढ़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में मेडिटेशन सीखें और साथ साथ प्राणायाम करें। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, उसके साथ उज्जयी प्राणायाम जहाँ थायराइड को ठीक करता है, वहाँ मस्तिष्क दोष को भी ठीक करने में सहायक है। उसी प्रकार अनुलोम विलोम। अब आते हैं हम कमर दर्द के ऊपर, बैक पेन के ऊपर। जी। जिनको बैक पेन है उसके अंदर हम शलभ आसन करेंगे, एक पैर से फिर दूसरे पैर से। उसी प्रकार भुजंग आसन, सीढ़ी टिकाकर, जिनकी गर्दन की मांसपेशियां कमजोर है, जैसे सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वर्टिगो की समस्याओं में दिक्कत है, तो ऐसी अवस्था में भुजंग आसन, एक भुजंग आसन बहुत मदद करता है। जी। और फिर हम देखते हैं हाइट भी नहीं बढ़ती। जी, जो हाइट बढ़ाने में धनुरासन काफी कारगर है। जी, आजकल बच्चों की बहुत शिकायत भी रहती है कि हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए बहुत से मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि योग के ज़रिए, आसन के ज़रिए ये हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ सर, किस तरह से? देखिए, इसमें एक ताड़ासन है। जी। ताड़ वृक्ष लंबा होता है, जी। उसी के आधार पर ताड़ासन करते हैं, जो बच्चे की हाइट बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसी में ताड़ासन के साथ साथ त्रिकोण आसन, पैरों को फैला करके दोनों तरफ खिंचाव आता है आपके मेरुदंड पर, जो बच्चे की हाइट बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार पश्चिमोत्तानासन, वो भी हाइट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और लास्ट धनुरासन। तो ये 4-5 आसन डेली करें जिस छात्र को, छात्रा को हाइट बढ़ानी है। 8 वर्ष से लेकर के और कम से कम 24 वर्ष तक हाइट बढ़ने के बहुत चांस हैं, आयुर्वेद ऐसा कहता है। जी। तो ये ना समझे कुछ बच्चे, कुछ छात्र छात्राएं सोचते कि अब तो हम 20 के हो गए, 22 के हो गए, अब क्या करेंगे। नहीं, आप 24 वर्ष तक अपनी हाइट को योग के आसनों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। विशेषकर धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन और त्रिकोणासन। ये आसन आप गूगल पर देख सकते हैं। और किसी योग गुरु के सानिध्य में सीख कर करेंगे तो डेली इनका अभ्यास करें और आप देखें 3 महीने तक करने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छी हाइट बढ़ेगी। जी, तो जैसे कि शास्त्री जी आपने बताया कि योग के ज़रिए आप मानसिक तनाव, किसी तरह का टेंशन है और अवसाद है, उसको भी आप हटा सकते हैं। तो खासकर आजकल जैसे देखते हैं कि परीक्षा के दिनों में जो विद्यार्थी तनाव में आते हैं और घुट-घुट के जी रहे होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वाक़ई जैसे आपने कहा कि योग तो उनके लिए काफ़ी एक वरदान साबित हो सकता है। तो योग उन विद्यार्थियों के लिए कितना सहायक सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें योग मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन ये है कि वो डेली करें। जी। योग को एक प्रकार
प्रकार से जीवन शैली में जोड़ लें। जहाँ नाश्ता जरूरी है, दोपहर का भोजन जरूरी है, रात्रि का भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार दैनिक योग अभ्यास भी जरूरी है। तो ब्रह्म मुद्रा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा और महामुद्रा नभो मुद्रा के द्वारा हम मानसिक रोगों को दूर करके मन को शांत करके और एकाग्र करने में काफी सहायक है ये अभ्यास। लेकिन यही है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक बार सीख लें बस। जी। अच्छे से सीखा गया अभ्यास करेंगे तो फिर आप अच्छे से परीक्षा का परिणाम ले पाएंगे और कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। योग आपके मूल तत्व को स्वस्थ करता है, विशेषकर जिनको छोटे छोटे विचार आते हैं, जिसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं, मानसिक द्वंद, जी। उनको दूर करने में ब्रह्म मुद्रा, चारों तरफ हम उसको करते हैं मुद्रा को गर्दन के माध्यम से, उसके साथ साथ मुख और स्वर यंत्र की क्रिया, उसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके द्वारा हम मन के रोगों को दूर करने में, और विद्यार्थी को जब विशेषकर परीक्षा नजदीक है जी। तब उनको समय कुछ भी ना हो तो कम से कम प्राणायाम 15 मिनट जरूर करे। पहले कपालभाति से नासिका शुद्धि कर ले, जिससे कि कफ आदि म्यूकस सलाइवा चेस्ट में ना रहे, और फिर लंबे लंबे श्वास लेकर, गहरे गहरे श्वास लेकर प्राणायाम करे। और प्राणायाम आदि करने के बाद फिर 5 मिनट भी अगर हम ध्यान कर लेते हैं तो जो भी उन्होंने पुस्तकों से पढ़ा है मस्तिष्क में वो चीज पहले से ही है, लेकिन कंसंट्रेशन न होने के कारण परीक्षा के समय छात्र को स्मृति में नहीं आ पाता, और जिस कारण से छात्र हताश निराश हो जाता है। अगर हम दैनिक प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे तो उसके मस्तिष्क के ऊपर वो चीजें ताजा बनी रहेंगी और अच्छे से बच्चा अपनी सुगमता से परीक्षा दे पाएगा, और परीक्षा परिणाम भी अच्छा आएगा, और उसके अंदर मन में हीनता भी नहीं आएगी, और वो मानसिक रूप से काफी स्वस्थ रहेगा। जी, तो वाक़ई दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर अजय शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो योग है वो हर उम्र के लोगों के लिए किफ़ायती है, हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, युवक हों, युवतियाँ हों, बच्चियाँ हों, सब के लिए योग है, और जो योग के शरण में जाता है वो वाक़ई स्वस्थ जीवन पाता है। तो डॉक्टर अजय शास्त्री जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें योग पर दिया कि किस तरह से योग अपनाने से कई सारे रोग भाग जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों को सुन करके हमारे श्रोता भी, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से श्रोता तो योग करते हैं और जो नहीं करते हैं वो भी अब करने लगेंगे। तो सर, इसके लिए आपने समय निकाला इस विशेष बातचीत के लिए, इस खास दिवस पर योग संगम के तहत इस कार्यक्रम में आपने बातचीत की, तो इसके लिए सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो वाकई दोस्तों, योग करने से इतनी सारी बीमारियां भाग सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। तो इस योग को लेकर हमारे स्टूडियो में एक खास विद्यार्थी भी हैं, एनी हैं, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजिक विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों, आइए एनी से हम बातचीत करते हैं। एनी, हमें बताइए कि वे कौन कौन से रोग हैं, बीमारी है जिसको, क्योंकि आप आयुर्वेदा पढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी जिसको योग के जरिए ठीक कर सकते हैं। तो हमें बताइए कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको योग के जरिए हम ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम योग करते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा को योग संतुलित रखने का माध्यम है। आजकल का जैसा भागदौड़ भरा जीवन है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है लोगों का, तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो है एंजाइटी, दैट इज तनाव, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, जिसको अनिद्रा कहते हैं, बेसिकली नींद नहीं आना। इन सारी समस्याओं को आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इन सारी बीमारियों का एलोपैथी में बेसिकली है इलाज है। आप स्लीपिंग पिल्स खा सकते हैं, बट कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप योग करते हैं, और योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है, बिना आपको इकोनॉमिकली भी सुइटेबल है, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए सुइटेबल है। जैसे कि अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, एक प्राणायाम है, जिस अगर आप उसको नियमित तरीके से करते हैं तो आप तनाव, चिंता जैसी और फेफड़ों की रिलेटेड समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट, भ्रामरी भी तनाव, अनिद्रा से, बेसिकली माइग्रेन की दिक्कत आजकल लोगों को बहुत होती है, तो उन सारे रोगों में भ्रामरी भी बहुत, डिप्रेशन, तनाव, आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी आजकल काफी ज्यादा सुसाइड कर ले रहे हैं,
ड्यू टू टेंशन, मतलब डिप्रेशन या फिर भविष्य की चिंता। चिंता। जी। हाँ, कोई भी एग्जाम हो गया, एग्जाम खराब चला गया, फिर एग्जाम का डेट वो हो गया, तो इन सारी चीजों के लोगों में आजकल पेशेंस नहीं बचा, जी लोग बिल्कुल। मेंटल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। इन सारी परेशानियों से भी हम अगर योग करते तो हम इन सारी परेशानियों से भी आगे आ पाते हैं। फिर आता है कपालभाति। कपालभाति इज बेसिकली मतलब एक प्राणायाम है जो कि मोटापा नियंत्रित करता है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार है तो आप ओबेसिटी बहुत सारी रोगों का घर है। जी। अगर आप ओबेस है, मतलब अगर आप मोटे हैं एक हद से ज्यादा, क्योंकि हर चीज का एक बैलेंस होता है हाइट के हिसाब से, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, और आप लोग इससे काफी रूबरू होंगे अगर देखा जाए तो बीएमआई के हिसाब से अगर आप बहुत ओवरवेट हैं तो ओवरवेट बहुत सारे रोगों का इनविटेशन कह सकते हैं आप। तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए आप कपालभाति कह सकते हैं नियमित रूप से। इनफैक्ट कपालभाति करने से आप मधुमेह, डायबिटीज के रोगों में बहुत सहायक है ये जी। फिर आता है भुजंग आसन। जैसे आजकल लोगों को बहुत स्टडी जॉब होता है लैपटॉप पे, जिसके कारण कमर दर्द, सर्वाइकल, इन सारी परेशानियों से लोग काफी ग्रसित हैं। इससे आप मुक्ति पाने के लिए भुजंग आसन कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज व्रज आसन। व्रज आसन इज जैसे गैस, अपच, मतलब हम काफी ज्यादा गैस की गोलियां खाते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम काफी लोगों को होता है, तो आप व्रज आसन में बैठ सकते हो। बहुत इजी है जी। अगर आप कभी देखे गूगल पे वज्र आसन, बस बैठना, इट इज जस्ट अ सिटिंग पोस्चर। जी। ठीक है। उसके बाद आता है पवन मुक्त आसन। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन, आपके पाचन में बहुत सहायक होता है। फिर आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर वो 10 सूर्य नमस्कार भी दिन में सुबह में उठ के कर रहा है, तो वो पूरे शरीर का व्यायाम होता है और इससे मोटापा, तनाव और शारीरिक कमजोरी जैसी बीमारियों को कम करने में मदद करता है बेसिकली। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं, लोग ज्यादातर नींद की परेशानी से ग्रसित हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको रात रात भर नींद नहीं आती है, जिसके कारण दिनचर्या तो छोड़िए, हर कुछ बेकार होते जा रहा है। लोगों को 6 घंटा सोना होता है, लेकिन वो 6 घंटे का टाइम, जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक सर्काडियन रिदम होता है, मतलब हमारे बॉडी को पता होता है कि कब सोना है कब। जैसे हम अगर प्राचीन भारत के लोगों को देखें तो वो सूर्य अस्त के पहले खाना खा के मुक्त हो जाते थे और उसके बाद सोने का तैयारी करते थे। और आज फिर बीच में एक ऐसा समय आया जब हम इन सारी चीजों को, काफी लेट डिनर्स का कल्चर चला, और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा चीज बीमारियों को इनविटेशन देना हुआ। हमारे यहाँ चरक में एक स्लैंग है कि इफ यू नो, मतलब अगर आप जानते हैं कि आपको क्या खाना है तो आपको कभी डॉक्टर की मतलब जरूरत नहीं होगी, और आपको पता नहीं है कि क्या नहीं खाना तो डॉक्टर भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो मतलब खाना और प्लस में योग, मतलब बेसिकली मूवमेंट, आप कुछ काम करिए या फिर कोई एक्सरसाइज करिए या फिर प्राणायाम करिए, लेकिन कुछ कीजिए जिसके कारण आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, मानसिक तनाव से आप ग्रसित ना हो, आपको नींद अच्छे से आए। क्योंकि आजकल हम जब देखते हैं तो नींद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंसोम्निया, मतलब आपको भी हो सकता है, कोई भी, बहुत लोग आजकल 2-2 बजे रात तक जगते हैं, फिर 10 बजे सुबह उठते हैं, तो ये हमारे बॉडी पे बहुत खराब। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं योग निंद्रा, और कृपया योग निंद्रा जब आप प्रैक्टिस करें तो एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स के साथ करें, क्योंकि ये आपको जितना बेनिफिट दे सकता है उससे ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। तो हमेशा ऐसा ना है इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सारी चीजों से दूर हटके कभी एक योगाचार्य के पास जाइए, उनसे सीखिए और फिर कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जी। तो वाकई दोस्तों, एनी की बातें सुन के भी इन्होंने जो बातें बताई कि इतनी सारी बीमारियां हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं योग के सहारे। बस जरूरत है कि योग जब आप करें तो किसी प्रशिक्षित योगाचार्य से, किसी ट्रेनर के समक्ष आप उनसे सीखें और तब योग करें, तो निस्संदेह फायदा होगा। तो दोस्तों, इन बातचीत से हम सब ये समझ पा रहे हैं कि योग करने से कई सारी बीमारियां भाग जाती हैं, और तभी तो हम कह रहे हैं कि योग अपनाएं और रोग भगाएं। तो दोस्तों, अपना रेडियो 96.9 FM पर आज योग संगम में हमने बातचीत की, खास बातचीत योग अपनाएं रोग भगाएं पर। और इस बातचीत में अभी हम बातचीत कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू की BSc आयुर्वेदा की छात्रा एनी से। तो एनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों इसी के साथ अब इस खास कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM